नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे जैसे गुजरात के विधानसभा नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर रही हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो कि एक बार ऑटो वाले के घर खाना खाने गए थे, उन्होंने फिर एक बार अब गुजरात के एक दलित सफाई वाले को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया है। यानी कि राजनीति के चलते किस तरीके से अब नए नए हथकंडे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शमून कासमी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? पहले उन्होंने ऑटो वाले के घर खाना खाया, अब उन्होंने एक दलित सफाई वाले को अपने घर बुलाया है खाना खाने के लिए गुजरात के चुनाव पे चल। असल में अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं यह कहता आया हूँ कि जहाँ से राजनीति की जो गंदगी है, यानी जो राजनीति का षड्यंत्र है, जहाँ से उसका वो ख़त्म होता है, वहाँ से अरविंद केजरीवाल की शुरुआत होती है। वो बहुत चालाक और बहुत ही मतलब ये कि शातिर एक राजनीतिज्ञ है। और ये मैं इसलिए कि हमारे साथ 3 साल हम लोगों ने आंदोलन किया। एक बार का आपको वाक़या ये बताता हूँ मैं कि अरविंद केजरीवाल कितना मतलब होशियार है, और वो कितनी होशियारी करता है कि ये मनीष सिसोदिया उसका राइट हैंड है। तो उस पे जा रहे थे ट्रेन में, तो अखबार बिछाया और उस पे प्लेटफार्म पे लेट गए मज़दूरों के साथ। अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने कभी आज तक जो है, पहले तो हवाई जहाज़ से गए, अब तो हवाई जहाज़ से जाते हैं। पहला जो शपथ ग्रहण हुआ था तो मेट्रो से गए, है ना। उसके बाद वो सेंट्रो गाड़ी ली, है ना। और वो यानी सारे जितने ड्रामे हो सकते थे, जितने पब्लिक में अपना एक मैसेज दे सकता था, उसने वो दिया। और उसके बाद ये देखे तो जैसे मैंने कहा ना कि वो फ़ोटो छपवाए इन्होंने। आप बताइए, अगर हम AC 3rd, AC 2nd या AC 1st से अगर जा रहे हैं तो उसका वेटिंग रूम भी AC होता है। तो फिर आपको प्लेटफॉर्म पे मतलब आप जो है वो जनरल प्लेटफॉर्म पे आप जो है फ़ोटो खिंचवा के और डाउनलोड करके डाल रहे हैं, और लोग उसे लाइक कर रहे हैं। देखिए साहब कितने सिंपल हैं। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करा रहे हैं कि कुर्ता ज़रा वो शर्ट जो है ढीली सी होनी चाहिए, 2 पट्टी का चप्पल होना चाहिए। एक IRS जो है, क्या उसके पास जो है वो 2 पट्टी के चप्पल पहनता है? हैं? उसकी हैसियत ये है, उसकी औकात ये है। हैं? वो लोगों को इमोशनल करने के लिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो गरीब तो है नहीं, उसे एक्टिंग करना है गरीब की, क्योंकि गरीबों के वोट लेना है। अब यही काम उसने जो है एक रक्षा वाला, क्योंकि रक्षा वाले भी चले गरीब होते हैं, और इसी तरह से एक सफाई कर्मी जो है कि उसने जब देखा कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं, तो उसने देखा यार ये प्रधानमंत्री जी तो आगे निकल गए, अब तुम कैसे करो। तो उसने ये काम किया कि उसे अपने घर बुला लिया, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। बाकी उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं। अगर गरीबों से हमदर्दी होती तो वो कोई काम करता। बताइए उसने गरीबों के लिए क्या काम किया। वो स्कूलों की बात करता है कि मैंने स्कूल यहाँ जो है वो बहुत बढ़िया कर दिए। जितना पैसा एडवर्टीज़मेंट पे लगाता है, अगर इतना वो धरातल पे लगा देता तो वाकई यहाँ के बच्चों की किस्मत बदल जाती। आप ज़रा स्कूल में मैं वो तो चलिए राजनीतिक तौर से बात करते हैं कि वो चैनलों पे उनके लोग आते हैं और कहते हैं हमने एक क्लास वो बना दिया, और वहाँ साहब उसमें न्यूयॉर्क के अंदर अखबार में छप गया, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो ये जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इनके करनी और कथनी में कोई जो है वो तालमेल नहीं है। करनी और कथनी इनकी अलग अलग है। अगर इन्हें पब्लिक से हमदर्दी हो, अगर इन्हें पब्लिक का हित अगर इन्हें इतना ही अगर सताता हो, और सफाई कर्मियों की हालत इनकी देखिए, यही सफाई कर्मी जो है उसमें गटर में गिर के उसकी गैस से बहुत सारे लोग जो हैं, वही सफाई कर्मी, आपने क्या किया उनके लिए? कौन सी चीज़ें आपने की है? कोई एक कोई काम बताइए जो गरीब लोगों के लिए तुम कर रहे हो। और क्यों ना तुम सिर्फ गरीबों का वोट ले, तो इसलिए कि वोट तो जो बड़ी तादाद में गरीबों का ही है ना। तो इसलिए ये नेता हैं कि आए थे हम नए अंदाज की राजनीति करने के लिए, ये उसी दलदल में फंस गए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों मैंने तो स्वयं कहा, मैं एक दिन एक नेशनल चैनल पे था, आज तक पे सौरभ भारद्वाज मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल 5 मिनट हमसे आके बात करें, हम बताएंगे। जब पहली जब मीटिंग हमारी रालेगंज के अंदर हुई थी, तो वो सारा पैसा उसने PCRF के अंदर डाल लिया, जो रामलीला ग्राउंड पे आया था। और क्यों भाई, ये तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। फिर जो इनकी NGOs है, उसमें जो बाहर से पैसा आता है, उस वक्त की बात, तो जो लोग पहले से NGO मास्टर हो, तो वो जाहिर बात है वो मुल्क को किस तरह से चलाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी करनी और कथनी में
में जो है वो अंतर ख़त्म करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। गुजरात चुनाव में जीतने के लिए एक तरफ जहां दलित सफाई वालों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से सुरक्षा से लेकर जो व्यवस्था मॉडल है, स्कूल मॉडल है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या दिल्ली और राजस्थान के मॉडल को दिखाकर आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में जीत सकती है? या दलितों को जिस तरीके से खाना खिलाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि हम सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके जो नेता हैं वो महर्षि वाल्मीकि का अपमान करते हैं, कहते हैं वो तो डाकू था। तो दो तरीके की चीजें क्यों निकल कर आ रही हैं? अरविंद केजरीवाल सम्मान कर रहे हैं, उनके नेता अपमान कर रहे हैं वाल्मीकि समाज का। नहीं, यही तो है असल में। नेता जो है, यही तो चीज़ मैंने जो कहा था कि जहाँ से राजनीति का षड्यंत्र ख़त्म होता है, इनकी वहाँ से शुरुआत है। यही चीज़ तो है कि ये वो ऐसे इश्यूज़ निकाल करके लाएंगे कि जिससे गरीब आदमी प्रभावित हो और वो ये समझे कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और करना कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं लाना है। अब मैंने जैसे कहा कि स्कूलों के बारे में, हेल्थ सेंटर के बारे में, कहाँ हेल्थ सेंटर आपके चल रहे हैं? कहाँ आपके हॉस्पिटलों में जाके देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। यानी इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि उस गरीब आदमी का नंबर आते आते जो है वो मैं समझता हूँ कि एक यानी इतनी भीड़ होती है। आप उसमें डॉक्टरों का इजाफा करिए। एक डॉक्टर कई सौ मरीज देख रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि डॉक्टर आपके पास कम है। आप उसे स्टाफ को बढ़ाइए, आप उस पैसे को, जो टैक्स का पैसा है जनता का, उसे उनकी हेल्थ पे लगाइए, उनके स्वास्थ्य पे लगाइए, उनके कल्याण पे लगाइए। आप जो है वो अभी अब बारिश होती है तो कितना पानी भर जाता है, यानी 4-4, 6-6 घंटे जो है, और ये आज से नहीं, इतने दिन से हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में कोई सुधार नहीं है। तो ये काम करने चाहिए, पब्लिक हित के काम करने चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए, ताकि लोगों को, एक आम जनमानस को फ़ायदा पहुँचे। सर दिल्ली में दलित नहीं है, दिल्ली में ऑटो वाले नहीं है, सब चीज़ें राजा अब गुजरात से आ रही है। ये तो असल में एक राजनीति का एक खेल है और ये हमारे जो है, क्योंकि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है और वो खिलौने दे के बहलाते हैं और उस वक्त जो है बड़े बड़े एक ऐलान करते हैं और उसके बाद देखिए जैसे अभी यहाँ है कि भाई 200 यूनिट फ्री, उसके बाद 1 यूनिट अगर ऊपर हो जाएगा तो वही चार्ज आपसे लिया जाएगा। और वो 200 कहाँ, क्या आपने, क्यों आप तमाशा कर रहे हैं? सिर्फ कहाँ लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं? कहाँ आपका फ्री पानी है? कहाँ आपकी फ्री बिजली है? हमें तो कहीं नज़र आ नहीं रही। हमसे तो जितने लोग मिलते हैं कहते हैं हमारे तो साहब बड़े बिल आ रहे हैं। और अब आपने एक और काम कर दिया कि जो सब्सिडी जो है वो जो स्वयं लेगा उसे हम देंगे, यानी उस पर आपने एक नया खेल शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बेचारे गरीब आदमी जानते नहीं है कि कैसे उस पर जो है वो क्लिक होगा। जिन गरीबों के नाम पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, उन्हें तो तुम ठग रहे हो। तो ये बेहतरीन ठग हैं जो दिल्ली को मिल गए। और देखिए एक आने वाला जो इतिहासकार होगा वो लिखेगा कि दिल्ली में ऐसे ठगों की भी कभी सरकार रही है। और उन्होंने इस तरह से वो किया कि हमारी एक टीम थी 20-22 लोगों की, उसमें शांति जी थे, प्रशांत जी थे, किरण बेदी जी थी, और स्वामी अग्निवेश जी थे, स्वामी रामदेव जी थे, और आपके जो है संतोष हेगड़े जी थे, और ये समझिए ये 20-22 लोगों की एक कोर कमेटी थी। आज इनके साथ में कौन है ये बताइए? सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनका एक जो उनका एक प्रहरी है संजय सिंह। और मैंने तो बल्कि ये कहा पहले, शायद आपसे ही कहा था कि जब मैं देख रहा हूँ, मैंने सौरभ भारद्वाज से भी कहा और मैं फिर आज ये एक मैसेज आपको संजय सिंह को देना चाह रहा हूँ कि संजय सिंह, अगर अच्छे कामों के लिए आप आए थे, जो आप टीवी चैनलों पर बैठ करके बातें करते हो, अरे आप जब ये देख रहे हो तो नैतिकता ये है, जब आपके ऊपर आरोप लगे तो आपको छोड़ देना चाहिए, इन्हें रिज़ाइन करना है। आप मजबूर करो अरविंद केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को कि ये रिज़ाइन करें। और रिज़ाइन करने के बाद चलिए अगर अरविंद केजरीवाल ना भी सही तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो रिज़ाइन करना चाहिए और इनसे जो है पार्टी की बागडोर लेनी चाहिए। स्वयं जो है वो संजय सिंह को इसका संयोजक बनना चाहिए और फिर अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि एक जो अच्छाई की बात आप करके आए थे आप उसे आगे बढ़ा सकें। मगर इतनी हिम्मत कहाँ है संजय सिंह में? संजय सिंह सिर्फ जो है वो तो बेचारा, उसे तो बोला जा रहा है, कहले भाई बोलो, उसे तो अपने स्पीकर बना कर रख दिया इन्होंने। वरना संजय सिंह अगर वाकई ईमानदारी की बात, मैं देख रहा हूँ वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन्हें तो इस वक्त टेक ओवर करके इन्हें हटाना चाहिए था। सर अरविंद केजरीवाल हमेशा इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि हम दिल्ली से लेकर पंजाब में वो काम कर रहे हैं जो अभी तक 75 सालों में देश की सरकार ने नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि 27 साल से गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वहीं जो देश की जनता है वो ये कह रही है कि देखिए ऑटो वाला जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को खाना खिला रहा है, तो गुजरात गरीब कैसे हुआ? तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं गुजरात इलेक्शन से पहले। नहीं, ये तो सब एक ऐसा है, उसका फ्रेम है। अब देखिए, अब जो वो पंजाब की बात कर रहा है,
अभी देखा आपने उसके मुख्यमंत्री का क्या हाल हुआ उसमें जब शराब पी करके वहाँ उसे रोका गया, फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। ये तो छवि बना रहे हो आप। एक तरफ आप दिल्ली में जो है वो यूथ को जो है वो नशे की तरफ ढकेल रहे हो। 25 साल से उम्र उनके 26 साल से 21 साल कर रहे हो, और वहाँ जाने के बाद में जो है आपका मुख्यमंत्री आपकी खूब वाहवाही करा रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। और अभी एक बच्ची के साथ जो कुछ वहाँ हुआ है आपके पंजाब में, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, वो भी सबके सामने है। जो कुछ हो रहा है, तुम अपने आप को तो तुमसे ठीक किया नहीं जा रहा है। तुम जाकर गुजरात को ठीक करोगे, तुम हिमाचल को ठीक करोगे। ये दरअसल इनका जो ये ख्वाब है, ये दरअसल ये एक दबाव बनाने वाला है, क्योंकि ये चाहते ये हैं कि एजेंसियाँ क्यों दबाव में आएंगी। तो इनकी इंक्वायरी चल रही है ना, जो इनके कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये चाह रहा है कि मैं वहाँ भी जाऊँ और वहाँ भी देखूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि गुजरात के लोग तो खुद इतने डेवलप हैं कि वो, और वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल तक इतना बढ़िया काम किया है। हम तो स्वयं देख चुके हैं वहाँ, जब हमारा ये मोमेंट चल रहा था, ये भी हमारे साथ थे, अरविंद केजरीवाल भी, एक पूरी टीम हमारी गई थी। हम वहाँ मल्लिका सारा जी जो हैं उनकी यहाँ हम ठहरे थे, और वहाँ जाने के बाद हमने स्वयं देखा था कि जो कार्य वहाँ हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में क्या काम किया है। जब दिल्ली का काम कौन सा गिनाएंगे ये लोगों को कौन सा गिनाएंगे। बस ये है कि शातिर आदमी है, चालाक आदमी है, और चालाकी उसकी यही है कि उसकी चालाकी चलने वाली नहीं है। ईमानदारी के नाम पे जो है जिस तरह से उन्होंने खेल किया है, वो खेल अब नहीं चलने वाला है। मेरा तो चैलेंज है कि आइए 5 मिनट ज़रा बैठ करके हमसे बात करें, हम बताएंगे कि तुमने क्या क्या कहा था। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ मौजूद है कि जो जिस तरह से ये कहते थे, या जो करना चाहिए था, जो मुल्क के अंदर एक नई जो है राजनीति शुरू करनी चाहिए थी, वो यही नई राजनीति है जो इन्होंने की है। कौन सी चीज़ इन्होंने अलग की है। पहले कहा था हम 400 गुना जो है वो सैलरी बढ़ाई अपने एमएलओ की, यानी जनता को ये अभी पता नहीं है कि इनकी सैलरी कितनी। 400 गुना सैलरी करने के बाद कहा था हम ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, सारी चीज़ें ली। तो इसलिए अलग से कुछ नहीं है, ये भी उसी दलदल के एक वो हैं, और अब जाहिर बात है कि बहुत उसमें वो परिपक्व हो गए हैं। मगर पब्लिक को ये समझना चाहिए कि वो चाहे किसी सफाई कर्मियों को घर बुलाएं या किसी ऑटो रिक्शा वाले के घर जाएं, ये चालाकियाँ अब नहीं चलनी चाहिए, और उन्हें इसमें जो है अपने आप को परिवर्तन लाना चाहिए, काम करना चाहिए। दिल्ली में आपको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।